नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों एंड शिष्यों। अब हम लोग ज्योग्राफी के मानचित्र वाले प्रश्न, बच्चों 5 ज्योग्राफी से आता है और 5 हिस्ट्री से। तो आप लोग को क्लास 9th में जैसा मैंने मैप पढ़ाया है शायद ही कोई पढ़ा होगा, जितने अच्छे से एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आपको, और आप लोग बहुत अच्छे से किए भी थे A4 साइज़ पेपर पे बना के, कुछ लोगों ने दूसरी कॉपियाँ बना के। तो वो भी मैप को ड्रा करके, बने बनाए मैप पे नहीं, लेकिन बोर्ड में आपको मैप मिलेगा और उसमें आपको प्रदर्शित करना रहेगा। तो देखिए प्रश्न कैसे आएंगे कि अब ऐसे दे दिया गया उत्तर भारत की एक नदी, अब इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। चिन्ह बना दिए, वहाँ पे ऐसे एरो करके लिख दोगे। एक ताप विद्युत केंद्र, थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो आपको दर्शाना है। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री, तो देखो आपको पूर्वी और पश्चिम दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। दोनों चीज़ें आपको बताई ना। मैप में दिशा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट यानी बायां, बायां हाथ जो है, अपना बायां हाथ जब भी निकालना, ये सबसे आसान ट्रिक है आपको याद करने की। बायां हाथ मैप में पश्चिम और दाहिना हाथ जिस हाथ से लिखते हो आप वो आपका पूर्व। तो आपको पूर्वी तट यानी बाएं हाथ से, जिस हाथ से हम दाएं हाथ से जिस हाथ से हम लिखते हैं तो वो हमारा पूर्वी तट हो गया। तो वहाँ का पत्तन या बंदरगाह, तो आपको पता ही है कि आपके पूरब में कौन कौन सा है भारत का, ये जो मैप है। और एक आपको चाय उत्पादक क्षेत्र दर्शाना है और छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो ये है आपका भारत का मैप। देखते चलिए कि भारत का मैप क्या है। तो अब इसमें आपको, ये आपका गुजरात है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है। तो आपको सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पहला प्रश्न आपका है कि उत्तर भारत की एक नदी क्या दर्शानी है। उत्तर भारत की एक नदी, तो आप कैसे दर्शाएंगे। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में ही दर्शा लीजिए। आप लोग उत्तर प्रदेश को तो अच्छे से पहचानते हैं ना। तो अब किस चिन्ह द्वारा, सबसे पहले तो ये जो चिन्ह बना है, नदी का चिन्ह 2-3 तरह से आता है, एक ये बहुत फेमस है। तो इस चिन्ह के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, गंगा नदी को दर्शा लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत की एक नदी। अभी बहुत सारे प्रश्न कराऊंगी आप लोग को, ताकि लगभग आपके 20-25 प्रश्न करा दूंगी, तो आपके मैप के सारे प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन आप लोग 5-6 या 10 मैप अपने पास रख लीजिए और उसमें भरते चलिए, बनाइए नहीं लेकिन भरते चलिए। या आप लोग के पास जो पहले का मैप है उससे ही आप लोग ब्लैंक मैप रख लीजिए, और 20 मैप तो रख लीजिए अपने पास। फिर हम लोग इसको कर लेंगे और आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि उत्तर भारत की एक नदी दर्शा लेते हैं। तो चलिए उत्तर भारत की नदी एक गंगा नदी हम लोग दर्शा लेते हैं। क्या दर्शा लेते हैं, गंगा नदी। 1 मिनट में पेन ले लेती हूँ और पेन का कलर कर लेती हूँ रेड। ये है आपका गंगा नदी। तो उत्तराखंड से निकली है ना, लेकिन आपको इस तरह से दर्शाना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग गंगा नदी लिख लेना। क्या लिख लोगे, गंगा नदी। तो देखिए ये आपका हो गया गंगा नदी, ठीक ना। तो ऐसे करके दर्शा लेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है आप लोग को पता है, उत्तराखंड से कैसे निकलती है। लेकिन आपको, आपका प्रश्न है कि उत्तर भारत की एक नदी दर्शाना है। क्या दर्शाना है, उत्तर भारत की एक नदी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक ताप विद्युत केंद्र
देखिए अब कौन से चिन्ह, ये चिन्ह आप लोग ध्यान दीजिए, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, देखो यहाँ भी चिन्ह द्वारा, तो गंगा नदी आपको लिखना था, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले प्रश्न का ये उत्तर है, ये उत्तर है, और मैप में पहले नंबर पे करके ये चिन्ह दर्शा सकते हैं, दूसरे नंबर पे करके, लेकिन नाम लिखते चलना है, नाम आप लोग को जरूर लिखना है। तो चलिए अब हम लोग एक ताप विद्युत केंद्र दर्शा लेते हैं, ठीक ना। तो मैप में चलते हैं। तो आप लोग का प्रश्न जो है, अब उसमें आप लोग ये लिख लीजिए कि नरौरा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही अभी दर्शा लीजिए, नरौरा बुलंदशहर में है। कहाँ पर? ये परमाणु ऊर्जा है, ठीक ना। ये 1991 में स्थापित किया गया था, जो आपकी बिजली पैदा करने के लिए स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ताप विद्युत केंद्र हुए, परमाणु ऊर्जा हुए, तो ये आपके नरौरा लिख लो पहला। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अगला, एक तो आप लोग कर लिए, एक ताप विद्युत केंद्र कर लिए नरौरा जो बुलंदशहर में है, और दोनों उत्तर प्रदेश में ही आपने भरा। उत्तर भारत की एक नदी गंगा नदी जो आपने दर्शा दिए उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग को तीसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन या बंदरगाह किस चिन्ह द्वारा, देखिए चिन्ह याद करते चलिएगा, इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाइएगा आप लोग। अब यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल है ना, इस चिन्ह द्वारा समुद्री पत्तन बंदरगाह। तो देखिए पूर्वी तट हमारा ये है, ये ना, ये आप लोग सबसे पहले तो ये उड़ीसा में ही कर लीजिए, पारादीप डालिए सभी लोग। तो देखो बच्चों, आप लोग को मैप में ना लोकेशन एकदम पता रहना चाहिए कि ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उड़ीसा है, तो आपका छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो बिहार कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप लोग को एकदम दिमाग में फिट रहनी चाहिए, तब आसानी होगी। इसके लिए आप इसके पहले कल परसों 2-3 दिन मैं वीडियो डाली हूँ, जिसमें आप लोग राज्य राजधानी एक बार 5 मिनट है, 5 से 6 मिनट, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी उड़ीसा में डाल लीजिए पारादीप, क्या डालेंगे? उड़ीसा में पारादीप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए भारत के पूर्वी तट का समुद्री पत्तन बंदरगाह आप लोगों ने कर दिया, पारादीप कर दिया ना। अब चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र, तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग को ऐसे 2 सर्कल बना के करना है। तो आप लोग आसाम डाल दो, अभी सभी लोग कर लो आसाम। तो आप लोग को दिख रहा है ना असम का मैप, चाय उत्पादन जानते हो आसाम में बहुत ही होता है अच्छे से, तो चाय उत्पादक एक राज्य हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए कि पूर्वी तट हो गया, आप लोग को चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र भी हो गया। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी, एक डॉट जैसा है ना, थोड़ा सा चौड़ा, तो छत्तीसगढ़ पहले तो देख लो कहाँ है छत्तीसगढ़, फटाफट कमेंट में आप लोग आंसर करो कि छत्तीसगढ़ के अगल बगल का राज्य भी नाम बताओगे आप लोग ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो देखो उड़ीसा है, ये कौन सा राज्य है? इधर ये मध्य प्रदेश है, ये कौन सा है? महाराष्ट्र। तो आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछा है ना, क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो डाल लो रायपुर, और ये है आपका छत्तीसगढ़। देखो मुंह देख लो, ठीक ना। तो आपका कितना क्वेश्चन हो गया, कितना प्रश्न? 5। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका 10 मिनट का वीडियो है ना, लेकिन बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मैप के साथ रेडी रहोगे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।